Welcome to the fourth lecture of compiler construction, and I am your teacher Nauman Kadir. Let's start from the contents which we are going to cover today. आज हम जो कंपाइलेशन के 6 फेजेस हमने पढ़े थे उनमें से एक फ़ेज़ सिंटैक्स एनालिसिस को डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। सो सिंटैक्स एनालिसिस को देखने के लिए हम सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे किसी लैंग्वेज के सिंटैक्स से, जिसे लैंग्वेज की ग्रामर भी कह सकते हैं या उसे दूसरे लफ्ज़ों में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी कह सकते हैं। तो ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ प्रोडक्शंस, वेयर एज हर प्रोडक्शन के अंदर नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स होते हैं। तो हम थोड़ा सा ग्रामर के बारे में देखेंगे आज। उसके बाद किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को लिखते हुए जो सबसे बुनियादी चीज़ देखी जाती है वो ये कि लैंग्वेज की ग्रामर को एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। तो ये जो ग्रामर की एम्बिगुइटी है ये क्या चीज़ है और इसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ख्याल रखते हुए हम अनएम्बिगुअस ग्रामर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर का हिस्सा हैं। इसके बाद हम एक्सप्रेशंस की ग्रामर पर अपना टोटली फोकस करेंगे और एक्सप्रेशंस की ग्रामर को ही आगे लेकर चलेंगे, जिसके ज़रिए से सिंटैक्स एनालिसिस के हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। तो एक्सप्रेशंस की ग्रामर को कैसे लिखा जाता है और इस लिखने के दौरान चूँकि एक्सप्रेशंस में ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑपरेटर्स के दरमियान प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के कुछ रूल्स होते हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा या कैसे उनका ख्याल रखते हुए एक्सप्रेशंस की ग्रामर को लिखा जाएगा, ये सब चीज़ें भी आज के लेक्चर का हिस्सा है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर, एंड दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और इन शॉर्ट ग्रामर। ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ प्रोडक्शंस, जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। जबकि एक प्रोडक्शन कैसी होगी, तो ये आपके सामने एक प्रोडक्शन लिखी हुई है ग्रामर की। ये प्रोडक्शन कह रही है EXP, जो कि बेसिकली शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है एक्सप्रेशन की। सो ये प्रोडक्शन कह रही है EXP कैन हैव द फॉर्म ऑफ EXP प्लस EXP, वेयर एज इस प्रोडक्शन में ये जो प्लस सिंबल यूज़ हुआ है ये एक टर्मिनल सिंबल है, यानी इसे हमने मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करना ग्रामर के अंदर। तो ये जो टर्मिनल है, जिसे हम टोकन भी कह सकते हैं, तो ये टर्मिनल या टोकन, इन्हें ग्रामर के अंदर बोल्ड करके लिखा जाता है। यानी अगर आप लेट से किताब में या कहीं पे किसी जगह पर ग्रामर आपकी नज़र से गुज़रती है, तो ग्रामर की प्रोडक्शंस में जो दो किस्म के सिंबल्स हैं, एक नॉन टर्मिनल और टर्मिनल, तो टर्मिनल आपको हमेशा बोल्ड करके लिखा हुआ नजर आएगा और नॉन टर्मिनल इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ होगा। ये एक कॉमन नोटेशन है जो यूज़ होती है, और मैंने भी अपने इन स्लाइड्स पर कोशिश की कि मैं उसी कॉमन नोटेशन को आगे लेकर चलूँ। तो मैंने बहरहाल टोकन्स और यानी टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स को डिफरेंशिएट डिफरेंट कलर्स में भी किया है यहाँ पर। तो थ्रू आउट दीज लेक्चर्स आपको ग्रामर जहाँ मिलेगी वहाँ पे आपको टर्मिनल्स ब्लैक कलर में नज़र आएंगे और नॉन टर्मिनल्स जो हैं वो वाइट कलर में नज़र आएंगे, और उसी नोटेशन को फॉलो करते हुए आपको नॉन टर्मिनल्स इटैलिक में नज़र आएंगे, जबकि जो टर्मिनल्स हैं या जो टोकन्स हैं वो इस तरह से नुमाया होंगे जैसे आपको लगेगा कि ये बोल्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर हमने गौर किया तो हमें पता चला कि इस प्रोडक्शन के 3 हिस्से हैं। लेफ़्ट हिस्सा जो कि किसी एक नॉन टर्मिनल को शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे EXP है, तो इसी EXP को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रोडक्शन लिखी गई है, और इस EXP की एक्सप्लेनेशन इस प्रोडक्शन के राइट हिस्से में दी हुई है, और ये जो दरमियान में एरो है इसे हम कहते हैं कैन हैव द फॉर्म ऑफ। सो इट मीन्स कि इस पूरी प्रोडक्शन को हम कुछ यूँ पढ़ेंगे, EXP कैन हैव द फॉर्म ऑफ EXP प्लस EXP, which means an expression can have the form of expression plus expression.
इन अदर वर्ड्स ये लैंग्वेज की ये प्रोडक्शन शो कर रही है कि इस लैंग्वेज में कोई भी एक्सप्रेशन कोई से दो एक्सप्रेशंस को जमा करने से बन सकता है। ठीक है, अब किसी लैंग्वेज की ग्रामर में ऐसी ही सेट ऑफ प्रोडक्शंस होंगी। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक और प्रोडक्शन EXP की ऐसी नज़र आ सकती है जिसमें कहा जाए कि एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने से भी बन सकता है। ठीक है, वेयर एज ये डिव क्या है, इसमें ये टोकन है या इसे हम टर्मिनल कहेंगे। इसी तरह से एक और प्रोडक्शन भी हो सकती है इस ग्रामर में जो कहे कि एक्सप्रेशन सिर्फ एक आइडेंटिफायर भी हो सकता है जबकि आइडेंटिफायर एक टोकन है। ठीक है, अब ये ग्रामर बता रही है सिर्फ एक्सप्रेशंस के बारे में। तो ग्रामर बेसिकली पूरी लैंग्वेज की ग्रामर होती है, तो इट मीन्स कि ना सिर्फ एक्सप्रेशन, वो और भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे अबव लेवल पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट स्टेटमेंट देखने में कुछ यूँ होगी, यानी ये ग्रामर की प्रोडक्शन, ये वाली पहली प्रोडक्शन बता रही है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट कैन हैव द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफायर देन असाइनमेंट ऑपरेटर देन सम एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो इस असाइनमेंट स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन में पहली चीज़ टोकन, दूसरी चीज़ फिर टोकन, लेकिन तीसरी चीज़ नॉन टर्मिनल, दैट इज़ समथिंग दैट शुड बी एक्सप्लेन फर्दर। तो इसी वजह से इस EXP की आगे आपको ये तीन प्रोडक्शंस नज़र आएंगी। तो अगर मैं इन चार प्रोडक्शंस पे गौर करूं तो ये चार प्रोडक्शन ये कन्वे कर रही हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट इस लैंग्वेज में किस तरह की होगी। ठीक है, ओके, अब आप देखें कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट फर्दर किसी स्टेटमेंट की एक टाइप हो सकती है, यानी आपकी ग्रामर में प्रोडक्शंस हो सकती हैं जो ये कहें कि स्टेटमेंट कैन हैव द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। अच्छा, प्रोडक्शन ये भी कह सकती है स्टेटमेंट कैन हैव द फॉर्म ऑफ लूप स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कैन हैव द फॉर्म ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसी होगी ये तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, इन प्रोडक्शंस की मदद से हमने बता दिया असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसी होगी। लूप स्टेटमेंट कैसी होगी उसके लिए भी नीचे कई प्रोडक्शंस दी हुई होंगी। इसी तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट भी कुछ प्रोडक्शंस दी हुई होंगी। अच्छा, अब हम स्टेटमेंट के भी ऊपर के लेवल पर जाते हैं तो हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटमेंट्स की जो लिस्ट है वो फर्दर किसी एक फंक्शंस का हिस्सा होगी। ठीक है ना, एक फंक्शन का हिस्सा होगी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर के लेवल पर भी कुछ प्रोडक्शंस होंगी जो ये बताएंगी कि अ फंक्शन कैन हैव द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड maybe that production is saying that function should start from this reserved word and so on। ठीक है ना, अब हम उसके भी ऊपर के लेवल पर जाएंगे तो वो बताएगा कि ये जो फंक्शन है फर्दर जो है हो सकता है किसी और चीज़ का हिस्सा हो। जैसे हम सबसे पहले कहें कि आपका जो प्रोग्राम है फॉर एग्ज़ाम्पल इट शुड बी द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है ना, तो प्रोग्राम जो है वो देखने में कैसा होगा। अच्छा, अगर इस प्रोडक्शंस में जो प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रही हैं फंक्शन का नाम आ गया तो उस फंक्शन की प्रोडक्शंस नीचे होंगी। अच्छा, उस फंक्शंस के अंदर स्टेटमेंट का नाम आ गया तो स्टेटमेंट्स की प्रोडक्शन नीचे होंगी। उन स्टेटमेंट्स में से कहीं फॉर एग्जांपल असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम आ गया तो उसकी प्रोडक्शन नीचे होगी। उस असाइनमेंट स्टेटमेंट में कहीं पे एक्सप्रेशन का नाम आ गया तो उस एक्सप्रेशन की स्टेटमेंट्स यहाँ पे होंगी। तो इन शॉर्ट ये जो किसी लैंग्वेज की ग्रामर होती है वो ओवरऑल पूरे प्रोग्राम के बारे में बताती है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रोग्राम देखने में कैसा होगा, और उसके फिर आगे आप आगे फर्दर हिस्सों को देखना शुरू कर दें। यानी प्रोग्राम अगर लेट्स से फंक्शंस की फॉर्म में है तो फंक्शन देखने में कैसा होगा, फंक्शन अगर स्टेटमेंट्स की लिस्ट है तो वो लिस्ट कैसी होगी, उस लिस्ट के अंदर स्टेटमेंट हैं तो स्टेटमेंट्स किस किस तरह की हो सकती हैं, और हर एक मखसूस तरह की स्टेटमेंट कैसी कैसी होगी। तो इस तरह से हर चीज़ की डिटेल होगी। ठीक है, तो ओवरऑल किसी लैंग्वेज का सिंटैक्स या उस लैंग्वेज की ग्रामर ये बताती है कि उस लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम देखने में कैसा होगा। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी लैंग्वेज की ग्रामर जो है इट्स अ सेट ऑफ प्रोडक्शंस, whereas in each production there can be
two types of symbols, non-terminals or terminals. Non-terminals are those symbols which needs some explanation further, whereas the terminals are also called tokens, and those symbols do not need any further explanation. Okay. अच्छा, ये जो ग्रामर होती है, ग्रामर को जैसे हमने अभी बात की कि स्टेटमेंट कैन हैव द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये एक प्रोडक्शन हो गई। अब इसी चीज़ की दूसरी प्रोडक्शन कहती है कि स्टेटमेंट कैन हैव द फॉर्म ऑफ लूप स्टेटमेंट। तीसरी प्रोडक्शन कहती है स्टेटमेंट कैन हैव द फॉर्म ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चूँकि ये तीनों प्रोडक्शंस एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में यूँ भी लिखा जा सकता है, यानी स्टेटमेंट कैन हैव द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, और इस सिंबल को हम पढ़ते हैं और लूप स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, यानी ये तीन प्रोडक्शंस तीन लाइनों में भी लिखी जा सकती हैं और इसे एक लाइन में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी हमने जो पहले पिछले स्लाइड पर देखी ग्रामर, यानी ये वाली ग्रामर, तो इस ग्रामर को तीन लाइनों में लिखा जा सकता है इसी रूल को फॉलो करते हुए, और ये सेम उसी चीज़ को ये ग्रामर कन्वे कर रही है। मींस स्टेटमेंट कैन हैव द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये तीन प्रोडक्शंस एक लाइन में लिखी हुई हैं। हम कहेंगे इन्हें तीन प्रोडक्शंस ही, इन्हें एक प्रोडक्शन नहीं कह सकते, इन्हें तीन प्रोडक्शंस ही कहेंगे। ठीक है, और लेकिन इन्हें लिखा हमने एक लाइन में है, चूँकि ये तीनों प्रोडक्शंस एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रही थी। दैट्स वाई इट कैन बी रिटन इन अ सिंगल line. So statement can have the form of assignment statement or loop statement or conditional statement, whereas assignment statement can have the form of identifier, assignment operator, expression, whereas expression can have the form of expression plus expression or expression divided by expression or identifier. Okay, तो ये तो थे जी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स। अब हम देखते हैं कि एम्बिग्विटी ऑफ ग्रामर क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल हम एक ऐसे सिंपल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं जिसमें ऑपरेंड्स सिर्फ प्लस और माइनस हो सकते हैं, और ऑपरेटर्स सिर्फ प्लस और माइनस हो सकते हैं, और ऑपरेंड्स 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हो सकते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स के एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर हो या ऑपरेंड हो, वो सिंगल करैक्टर का होगा। ठीक है, तो अगर वो ऑपरेंड हुआ तो वो जस्ट एक डिजिट होगा, या 0 होगा या 1 होगा या 2 या 3 या 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और अगर वो ऑपरेटर हुआ तो वो या प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में, इस मखसूस केस में एक्सप्रेशंस की ग्रामर को यूँ लिखा जा सकता है कि एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन, वेयर प्लस इज़ अ टोकन। चूँकि हम एक सिंगल करैक्टर पे मबनी चीज़ जो है उसको इसका ऑपरेटर या ऑपरेंड कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर करैक्टर को जो है हम एक टोकन दे सकते हैं, वो ऑपरेंड हो या ऑपरेटर हो। तो ऑपरेटर हमारे केस में, जैसे इस प्रोडक्शन के केस में प्लस है, तो इस प्लस को हम टोकन कह रहे हैं। सो एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट, वेयर दिस डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 0 और 1 और 2 एंड सो ऑन अप टू 9। तो ये जितनी चीज़ें ब्लैक कलर में लिखी हैं ये सब क्या है, टोकन्स या टर्मिनल्स, और जितनी चीज़ें वाइट में लिखी हैं ये सब नॉन टर्मिनल्स। दैट्स वाई इनकी हमें आगे प्रोडक्शंस में मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे इस लैंग्वेज के वैलिड एक्सप्रेशंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें 1, तो येस 1 कैन बी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस लैंग्वेज, क्योंकि इसमें ऑपरेंड जो है वो एक डिजिट है। ठीक है, तो इसी तरह से 2 + 3 ये भी इस लैंग्वेज का हिस्सा है। लेकिन अगर आप कहें 22 + 3, तो ये इस लैंग्वेज का की जो है वो स्ट्रिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 22 जिसे हमने एक ऑपरेंड बनाया ये एक डिजिट नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ऑपरेंड की पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ डिजिट की है। दैट शुड बी 0 और 1 और 2 एंड सो ऑन अप टू 9। ठीक है,
इसी तरह से 4 माइनस 78, ये भी इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि इसमें 78 एक डिजिट नहीं है। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग नहीं है, आल्दो कि इसमें दोनों ऑपरेंट्स डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें जो ऑपरेटर इन्वॉल्व है उसकी ये ग्रामर इजाज़त नहीं देती। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रामर आपके सामने लिखी हुई है ये ग्रामर एम्बिगुअस है। ये ग्रामर क्यों एम्बिगुअस है, इसको समझने के लिए हम इस लैंग्वेज की एक स्ट्रिंग लेते हैं जो वैलिड स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, 2 माइनस 3 प्लस 5। ठीक है। आप कहेंगे कि ये 2 भी एक टोकन है, माइनस भी टोकन, 3 भी टोकन, प्लस भी और 5 भी। तो इट मीन्स कि ये एक सीक्वेंस ऑफ टोकन है। ये इस ग्रामर से बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो इसके लिए हम एनालिसिस फेज़ के अंदर पास ट्री बना के चेक करेंगे। तो इस पास ट्री को कैसे बनाया जा सकता है? फॉर एग्जांपल आपने पहले प्रोडक्शन यूज़ की, एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इट मीन्स कि आपने ये 2 माइनस 3 को एक एक्सप्रेशन तस्वुर किया। ये एक्सप्रेशन कैसे आगे फर्दर ड्राइव हो सकता है कि हम एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन प्रोडक्शन को यूज़ कर लें। तो इट मीन्स कि आप इस 2 को एक्सप्रेशन कह रहे हैं और इस 3 को भी एक्सप्रेशन कह रहे हैं। तो दिस 2 कैन बी एक्सप्रेशन how if we use the expression can have the form of digit and further use digit can have the form of 2, तो इस तरह से 2 एक expression हो सकता है। Similarly, expression can have the form of digit and digit can have the form of 3. So in this way 3 can also be an expression. So it means 2 minus 3 can be derived as expression, as a valid expression that belongs to this language. हम ऊपर चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन हमने प्रोडक्शन यूज़ की थी। हमने इस एक्सप्रेशन को 2 माइनस 3 तो कह दिया, लेकिन 2 माइनस 3 को ड्राइव करने के बाद आगे प्लस भी हमारे पास है, लेकिन इस 5 को हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं। वो कैसे हो सकता है कि अगर हम इस ग्रामर से एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट एंड डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 5 जो है वो यूज़ कर लें तो सक्सेसफुली क्रिएशन हो जाएगी इस पास्ट वे की। और हमने, आपको याद होगा गुज़िश्ता लेक्चर्स में ये बात की थी कि अगर कोई स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स सक्सेसफुली उस स्ट्रिंग ऑफ टोकन के अगेंस्ट किसी ग्रामर को देखते हुए पास्ट ट्री जनरेट हो जाए तो इट मींस के वो स्ट्रिंग ऑफ टोकन उस लैंग्वेज से बिलोंग करती है। ओके तो इसका मतलब ये हुआ 2 माइनस 3 प्लस 5 जो कि इस लैंग्वेज से बिलोंग करती थी, हमने उसके अगेंस्ट ये सक्सेसफुल क्रिएशन कर ली पास्ट ट्री की। ओके अब एक और चीज़ हमें देखनी होगी कि इसी 2 माइनस 3 प्लस 5 को हम इसी ग्रामर से देखते हुए किसी और तरह से भी पास्ट ट्री बनाकर जनरेट कर सकते हैं। यानी हमने जो लास्ट टाइम यूज़ किया था, पहली प्रोडक्शन हमने यूज़ की थी एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन। अब हम पहली प्रोडक्शन यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन। तो फिर भी हम इस स्ट्रिंग ऑफ टोकन के अगेंस्ट या इस कह लें स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स के अगेंस्ट एक सक्सेसफुल क्रिएशन कर सकते हैं पास्ट ट्री की। कैसे? हमने पहले यूज़ किया एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन। इट मीन्स के यू आर सेइंग 2 एज एन एक्सप्रेशन। कैसे हो सकता है? एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट विच प्रोडक्शन इज अवेलेबल हेयर एंड डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 2 एंड फर्दर दिस एक्सप्रेशन कैन बी in the form of 3 plus 5 because the grammar says expression can have the form of expression plus expression, whereas this expression can have the form of expression can have the form of digit and digit can have the form of 3, and similarly here expression can have the form of digit and digit can have the form of 5. So आपने देखा कि सक्सेसफुल क्रिएशन हो गई एक और पास्ट ट्री की। अब ये चीज़ जो है ये साबित करती है कि एक ही स्ट्रिंग ऑफ टोकन हमारे पास थी 2 माइनस 3 प्लस 5 और इस स्ट्रिंग ऑफ टोकन के अगेंस्ट इस ग्रामर को यूज़ करते हुए 2 पास्ट ट्री जनरेट हो गए। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो ग्रामर है ये एम्बिगुअस ग्रामर है। तो व्हाट इज़ एम्बिग्विटी ऑफ ग्रामर? अगर किसी ग्रामर को
देखते हुए उससे बिलोंग करने वाली एक स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स के अगेंस्ट एक से ज़्यादा पास्ट ट्री जनरेट हो जाएं, यानी मोर देन वन पास्ट ट्री जनरेट हो जाएं, तो इट मीन्स दिस ग्रामर इज़ एम्बिगुअस। ठीक है, और ग्रामर में एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एम्बिगुइटी ख़त्म कैसे की जा सकती है? पहले तो हम ये देखते हैं कि ये एम्बिगुइटी क्रिएट क्यों हुई। ये एम्बिगुइटी की क्रिएशन की वजह एक से ज़्यादा पास्ट ट्री बनना है सेम सीक्वेंस ऑफ टोकन्स के अगेंस्ट, और ये सेम सीक्वेंस ऑफ टोकन के अगेंस्ट एक से ज़्यादा पास्ट ट्री क्यों बने? चूँकि लैंग्वेज ने पास्ट ट्री को एक, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन का पास्ट ट्री है, तो एक्सप्रेशन के पास्ट ट्री को ग्रो करने की इजाज़त दे दी। यानी ग्रामर ने इजाज़त दे दी कि चाहे तो ये ट्री जो है वो लेफ़्ट साइड पे ग्रो हो जाए, ठीक है, और चाहे तो ये ट्री जो है ये राइट साइड पे ग्रो हो जाए। ठीक है, यानी इफ़ एक्सप्रेशन फर्दर हैव अ सब एक्सप्रेशन, then this sub expression can be expanded on the left side of the tree, or it can also be expanded on the right side of the tree, and because of this reason we can have more than one past trees for the same sequence of tokens, and that's the main reason for having ambiguity within this grammar. Okay, तो आप ये देखें कि अगर हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें तो इस ग्रामर से एम्बिगुइटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन कहने की बजाय एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस डिजिट कह देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सप्रेशन में, यानी मेन एक्सप्रेशन में कोई सब एक्सप्रेशन हुआ तो वो उसकी लेफ़्ट साइड पर ही होगा, राइट साइड पर नहीं आ सकता। या दूसरे लफ्ज़ों में एक्सप्रेशन के अंदर फर्दर सब एक्सप्रेशन होने पे जो ट्री की ग्रोथ होगी वो लेफ़्ट साइड पे होगी। ठीक है, तो राइट साइड पे ट्री ग्रो नहीं कर सकता। अच्छा, यही अप्रोच हमने प्लस के केस में यूज़ की, यही अप्रोच हमने माइनस के केस में यूज़ की, यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन वी आर यूजिंग एक्सप्रेशन प्लस डिजिट, and similarly instead of using expression minus expression we are using expression can have the form of expression minus digit. ठीक है, तो इस अप्रोच को यूज़ करते हुए, यानी ग्रामर को यूँ डिज़ाइन करके हम एम्बिगुइटी ऑफ ग्रामर को ख़त्म कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे ख़त्म हुई ये। अब सेम स्ट्रिंग हमने ली 2 - 3 + 5, तो हम एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस डिजिट यूज़ करके आगे चल सकते हैं। हमारे पास कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी, अगर हम एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस डिजिट यूज़ करते हैं तो 2 - 3 को हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं और 5 को डिजिट कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर 2 - 3 एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है? बिकॉज हमारे पास एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस डिजिट प्रोडक्शन अवेलेबल है। ओके, सो इफ़ वी से 2 - 3 एज अ एक्सप्रेशन माइनस डिजिट, तो इट मीन्स वी आर सेइंग दैट 3 इज़ अ डिजिट। तो हम डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 3 बड़े आराम से प्रोडक्शन हम यहाँ से देख सकते हैं, डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 3। तो देखें यहाँ पर 10 प्रोडक्शंस दी हुई हैं। डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 0, एक प्रोडक्शन हुई। डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 1, दूसरी प्रोडक्शन हुई, एंड सो ऑन। डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 9, 10वीं प्रोडक्शन हुई। तो डिजिट की 10 प्रोडक्शंस हैं, जिनमें से डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 3, एक प्रोडक्शन यहाँ पे यूज़ हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 5, क्योंकि हमने शुरू में कहा था एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस डिजिट, तो दिस डिजिट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 5। अब हम यहाँ पर आए तो एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस डिजिट, देन दिस डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 3। ओके, तो हमने इस 2 को भी एक्सप्रेशन कहा। ये कैसे हो सकता है? एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट एंड डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 2। सो इट मीन्स एक सक्सेसफुली क्रिएशन हो गई इस 2 - 3 + 5 के अगेंस्ट पास्ट ट्री की यूजिंग दिस ग्रामर। ओके, अब हम एक पास्ट ट्री तो हमने बना लिया इसके अगेंस्ट, अब हम दूसरा पास्ट ट्री बनाने की कोशिश करते हैं।
तो फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस डिजिट, वी आर ट्राइंग टू यूज़ एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस डिजिट. ठीक है, तो इस केस में एक्सप्रेशन when we are saying that 2 minus 3 plus 5 can be treated as expression minus digit, तो it means कि हम कह रहे हैं indirectly कि 3 plus 5 जो है वो डिजिट है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है. 3 plus 5 को डिजिट साबित नहीं किया जा सकता इस ग्रामर से, तो इट मीन्स कि ये ट्री आगे ग्रो नहीं करेगा, हम ऐसा ट्री बना नहीं सकेंगे. तो इन अदर वर्ड्स हमने जो ग्रामर हमारी एम्बिगुअस थी, यानी एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन की वजह से एम्बिगुअस थी, और हम ट्री में एक एक्सप्रेशन के अंदर से सब एक्सप्रेशन को राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पे ग्रो करवा सकते थे, जो कि रीज़न थी एम्बिगुइटी ऑफ ग्रामर की. हमने उस ग्रोथ को एक साइड पे मखसूस कर दिया. मिसाल के तौर पे एक्सप्रेशन प्लस डिजिट करने से अब मेन एक्सप्रेशन के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ लेफ़्ट साइड पे हो सकता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, राइट साइड पे नहीं हो सकता. तो इस एक साइड पे ग्रो करवाने की वजह से ट्री को हम सिर्फ और सिर्फ एक पास ट्री बना पाए इस ग्रामर के अगेंस्ट. तो ये ग्रामर अनएम्बिगुअस ग्रामर है. सो दिस ग्रामर इज़ एक्सेप्टेबल. दिस ग्रामर डज नॉट हैव एम्बिगुइटी. ओके, सो आई रिपीट, व्हाट इज़ एम्बिगुइटी ऑफ ग्रामर? इफ़ you can derive more than one pass tree for the same sequence of token for a grammar, then that grammar is ambiguous grammar. Okay, तो हमें ग्रामर को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि उसमें एक सीक्वेंस ऑफ टोकन के अगेंस्ट उस ग्रामर को यूज़ करते हुए एक से ज़्यादा पास ट्री ना बने. ठीक है ना? सो दिस इज़ द वे वी कैन रिमूव एम्बिगुइटी फ्रॉम अ ग्रामर. अच्छा, ये एम्बिगुइटी कुछ यूँ भी ख़त्म हो सकती थी कि अगर बजाय यूज़ करने के एक्सप्रेशन प्लस डिजिट, अगर हम यूज़ कर लें डिजिट प्लस एक्सप्रेशन, तो फिर भी एम्बिगुइटी ख़त्म हो सकती है. ठीक है, चूँकि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन के अंदर वाला सब एक्सप्रेशन सिर्फ राइट साइड पर आ सकता है, या यूँ कह लें कि अगर एक्सप्रेशन के अंदर फर्दर एक्सप्रेशंस हुए तो आपका पास ट्री सिर्फ राइट साइड पे ग्रो करेगा, लेफ़्ट साइड पे ग्रो नहीं करेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ सिर्फ एक ही साइड पर होगी, और दूसरे लफ्ज़ों में एक मखसूस सीक्वेंस ऑफ टोकन जो इस ग्रामर से बिलोंग करता होगा उसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्री पास ट्री बन सकता है, दो पास ट्री नहीं बन सकते. तो इट मीन्स के ग्रामर के अंदर से एम्बिगुइटी तो तब भी रिमूव हो जाएगी. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, instead of using expression plus digit, we are using expression can have the form of digit plus expression, and similarly expression can have the form of digit minus expression, or expression can have the form of digit. So इस तरीके से अगर ग्रामर को हमने डिज़ाइन किया तो फिर हम 2 minus 3 plus 5 के अगेंस्ट देखें तो हमारा जो पास ट्री बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बन सकता है. चूँकि हम अगर यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट माइनस एक्सप्रेशन, तो हम ट्री में आगे जा सकते हैं. ठीक है, सो एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट माइनस एक्सप्रेशन मीन्स यू आर सेइंग 2 एज अ डिजिट. ठीक है, तो इट मीन्स के डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 2 प्रोडक्शन यूज़ करने से ये 2 जनरेट हो सकता है. और आगे जो आप एक्सप्रेशन कह रहे हैं, आप 3 + 5 को एक्सप्रेशन कह रहे हैं, तो ये भी आराम से जनरेट हो सकता है, बिकॉज वी हैव अ प्रोडक्शन एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट प्लस एक्सप्रेशन, एंड वी कैन यूज़ दिस प्रोडक्शन हेयर. एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट प्लस एक्सप्रेशन, वेयर दिस डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 3 and this digit can have the form of 3, and if we are saying this 5 as expression, so it can also be proved as expression from this grammar, because grammar allows us to have a production like expression can have the form of digit and digit can have the form of 5. Okay, so आप 2 minus 3 plus 5 सीक्वेंस ऑफ टोकन के अगेंस्ट एक पास ट्री बना सकते हैं, एंड देयर इज़ नो अदर वे टू मेक अनदर पास ट्री फॉर द सेम सीक्वेंस ऑफ टोकन्स यूजिंग दिस ग्रामर. फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्राई करें शुरू में एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट माइनस एक्सप्रेशन यूज़ करने की बजाय इसी सीक्वेंस ऑफ टोकन के अगेंस्ट हम ट्राई करें एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट प्लस एक्सप्रेशन, तो इट मीन्स
कि हम 2 माइनस 3 को डिजिट कह रहे हैं, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजिट 2 तो हो सकता है लेकिन आगे से -3 हमें नहीं मिलेगा, बल्कि 2 के बाद आगे इस ट्री के अंदर हमें प्लस मिलेगा। तो इट मीन्स के इस 2 माइनस 3 के 2 माइनस 3 प्लस 5 के अगेंस्ट ट्री पास ट्री नहीं बन सकता सिवाय इस पास ट्री के। तो इट मीन्स कि ये ग्रामर भी ऐसी ग्रामर है कि जिस ग्रामर में इस सीक्वेंस ऑफ टोकन्स के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही पास ट्री बन सकता है। तो इसी वजह से हम इस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर कहेंगे, ठीक है। सो आई रिपीट, एम्बिग्विटी ऑफ ग्रामर क्या होती है कि अगर किसी ग्रामर के अगेंस्ट एक ही सीक्वेंस ऑफ टोकन को लेते हुए एक से ज़्यादा पास ट्री बन जाएं तो वो ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर होती है। और अगर हम इस ग्रामर को यूँ डिज़ाइन करें कि किसी एक सीक्वेंस ऑफ टोकन के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही पास ट्री बने, तो आइदर इन दिस वे और इन दिस वे, ठीक है, तो फिर ये ग्रामर जो है इसमें से एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने जो एक्सप्रेशंस की ग्रामर की बात की है जिसमें ऑपरेंड्स हमारे सिंपल डिजिट्स हो सकते हैं 0 से 9 और ऑपरेटर्स हमारे प्लस और माइनस हो सकते हैं, तो उस सीक्वेंस ऑफ टोकन्स के अगेंस्ट हमने जो एक्सप्रेशन की ग्रामर यूज़ करनी है वो दो तरह से बन सकती थी और दोनों तरह से वो वैलिड थी, अनएम्बिगुअस थी। एक तो हमने देखा ये वे था, ठीक है, कि एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस डिजिट यूज़ करें, एक्सप्रेशन माइनस डिजिट यूज़ करें तो फिर भी अनएम्बिगुअस ग्रामर बनती थी। और दूसरा वे था कि एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट प्लस एक्सप्रेशन यूज़ करें या एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट माइनस एक्सप्रेशन यूज़ करें तो फिर भी ग्रामर बन सकती थी। लेकिन इन दोनों वेज़ में से एक वे जो है वो लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करता है, तो हमें उसी वे में ग्रामर डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो वो ग्रामर के कौन से रूल्स हैं, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि लेट्स से हमने ग्रामर को यूँ डिज़ाइन किया जैसा कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से डिज़ाइन करने से ये हुआ कि 2 माइनस 3 प्लस 5 के अगेंस्ट अगर पास ट्री बनाया गया तो इस पास ट्री में 3 प्लस 5 जो है उसकी अलग से इवेल्यूएशन होगी एंड आफ्टर इवेल्यूएटिंग 3 प्लस 5 द रिज़ल्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 2। तो इट मीन्स के अगर गौर किया जाए तो ये कुछ पास ट्री ऐसा बन रहा है जो ये कहता है कि ये जो प्लस और माइनस यूज़ हुए हैं इनमें से पहले प्लस को ऑपरेट किया जाएगा और उसके बाद माइनस को ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। अगर इस रूल को सामने रखा जाए तो इट मीन्स कि हमने प्लस और माइनस की जो एसोसिएटिविटी है उसको राइट एसोसिएटिव डिक्लेयर कर दिया। राइट एसोसिएटिव का मतलब ये है कि आपके सामने कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो तो आप इसको राइट साइड से देखना शुरू करें, ठीक है। जो ऑपरेटर पहले आए उसको पहले ऑपरेट करें, तो इट मीन्स कि हम उस ऑपरेटर को एज अ राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम राइट साइड से देखें तो पहले प्लस आएगा तो हम पहले प्लस को ट्रीट कर रहे हैं और उसके बाद फिर माइनस आएगा और आखिर में माइनस को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग या आपने आम तौर पे जो अभी तक एक्सप्रेशंस को यूज़ किया हो, प्लस और माइनस जब आते हैं तो हम उनको लेफ़्ट एसोसिएटिव के तौर पे ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि होना कुछ यूँ चाहिए था कि 2 माइनस 3 को अलग से ट्रीट किया जाता और फिर जो इवैल्यूएशन के बाद आंसर आता दैट आंसर शुड बी एडेड इन 5, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रीट करने के लिए हमें ग्रामर को भी उसी तरह से डिज़ाइन करना होगा, ओके। सो इट मीन्स के अगर प्लस और माइनस लेफ़्ट एसोसिएटिव हैं तो हमें सिर्फ इसी वे में ग्रामर को डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। यानी कि एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट प्लस एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस डिजिट, ठीक है ना। सिमिलरली हम कहेंगे एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस डिजिट, ठीक है।
उसकी क्या रीज़न है? चूँकि हम प्लस और माइनस को लेफ़्ट एसोसिएटिव ट्रीट कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मज़ीद प्लस या माइनस एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएं, यानी सब एक्सप्रेशन में आ जाएं, तो उसकी ग्रोथ जो है वो लेफ़्ट साइड पे ट्री के होनी चाहिए। और इसके ज़रिए से लेफ़्ट एसोसिएटिविटी कैसे मेंटेन होगी, इस बात को समझने के लिए हम इसी एग्जांपल को 2 - 3 + 5 को इस ग्रामर के अगेंस्ट पास्ट ट्री बना के दोबारा देखते हैं। ठीक है, सो for generating this sequence of token means 2 - 3 + 5. First of all, we have to use this production. Expression can have the form of expression plus digit. ठीक है, तो हमारे पास वे भी एक ही है। हम एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस डिजिट नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर हमने एक्सप्रेशन माइनस डिजिट कहा तो 3 + 5 तो डिजिट हो नहीं सकता। तो इट मीन्स के हमें एक ही वे के ज़रिए से इसको ट्री को जनरेट करना पड़ेगा, और वो वे ये है इस केस में कि एक्सप्रेशन विच शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सप्रेशन फॉर 2 - 3, तो एक्सप्रेशन प्लस डिजिट where digit is should be treated as 5. Okay, तो एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस डिजिट वेयर डिजिट इज़ 5। तो ये प्लस और ये 5 जनरेट हो गया, और हमने कहा कि ये एक्सप्रेशन जो है ये 2 - 3 एक्चुअली है। तो ये कैसे है? एक्सप्रेशन की फर्दर प्रोडक्शन यूज़ की। एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माइनस डिजिट, and expression can have the form of digit, and this digit is 2, whereas this digit can have the form of 3. Okay, तो अगर आप इस ट्री के मुताबिक देखें तो इस ट्री ने 2 - 3 को अलग से ट्रीट किया, और ये ट्री ये बता रहा है कि इस ट्री की वैल्यूएशन में 2 - 3 का जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर वो रिज़ल्ट जो है फिर प्लस में ऐड होगा। तो इट मीन्स कि पहले माइनस को ट्रीट किया गया और उसके बाद प्लस को ट्रीट किया गया, और इन अदर वे हमने 2 - 3 + 5 को इवेल्यूएट करने के लिए हमने लेफ़्ट साइड से ट्री को देखना शुरू किया। जो पहले आया उसको पहले ट्रीट किया। ठीक है, तो पहले क्या आया? माइनस, तो हमने माइनस को ही पहले ट्रीट किया, उसके बाद फिर उसके रिज़ल्ट आने पे हमने प्लस को ट्रीट किया। ओके, सो इन दिस वे वी हैव मेंटेन्ड लेफ़्ट एसोसिएटिविटी विद इन दिस ग्रामर। ओके, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर फ़र्ज़ करें प्लस और माइनस के ऑपरेटर्स लेफ़्ट एसोसिएटिव ना हो बल्कि राइट एसोसिएटिव हों, तो राइट एसोसिएटिव का मतलब ये हुआ कि हम इस एक्सप्रेशन में पहले प्लस को ट्रीट करना चाहेंगे, जो कि हम राइट साइड से देखेंगे, तो पहले प्लस को ट्रीट करना चाहेंगे और फिर जो है वो माइनस को ट्रीट करना चाहेंगे। ठीक है, तो उस केस में ये ग्रामर नहीं होगी। ठीक है, फिर ग्रामर क्या होनी चाहिए? एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट प्लस एक्सप्रेशन, एंड सिमिलरली एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट माइनस एक्सप्रेशन। ठीक है ना, और इस तरह करने से क्या होगा, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में किया था कि अगर हम ग्रामर को यूं बनाएंगे, एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट प्लस एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट माइनस एक्सप्रेशन, तो फिर 2 - 3 + 5 का ट्री जब जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 + 5 पहले ट्रीट होगा, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो फिर 2 माइनस दैट रिज़ल्ट एक सेपरेटली ट्रीट होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से राइट एसोसिएटिविटी मेंटेन हो जाएगी। सो आई रिपीट, to maintain a particular associativity within the grammar, you should check that your tree, past tree should be expanded in the same direction which is specified by the associativity. For example, अगर एक्सप्रेशंस के यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं इनकी राइट एसोसिएटिविटी रखनी है, तो फिर एक्सप्रेशन के अंदर वाला एक्सप्रेशन जो है वो राइट साइड पे होना चाहिए ताकि ये ट्री राइट साइड पे एक्सपेंड करे। ठीक है, और अगर ये एसोसिएटिविटी लेफ़्ट साइड पे होनी है तो फिर एक्सप्रेशन के अंदर वाला एक्सप्रेशन जो है वो उसकी लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए ताकि ये ट्री लेफ़्ट साइड पे एक्सपेंड करे। ओके, सो आई होप कि आपको एक्सप्रेशंस की ग्रामर में ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी मेंटेन करना आ गई। अच्छा, अब एक नेक्स्ट चीज़ है कि जो एक्सप्रेशंस के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं, सबसे पहले तो ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस देखी जाती है, और प्रेसिडेंस अगर बराबर हो जाए तो उस केस में फिर एसोसिएटिविटी देखी जाती है। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में
हमारे पास दो ऑपरेटर्स थे, एक प्लस था और एक माइनस था। इन दोनों की प्रेसिडेंस आपस में बराबर थी और इस प्रेसिडेंस के बराबर होने की वजह से फैसला एसोसिएटिविटी पर होना था, और इसी वजह से इनकी एसोसिएटिविटी जब चेक की गई तो लेफ़्ट थी, और लेफ़्ट को ही मेंटेन करते हुए ग्रामर के अंदर प्रोडक्शंस लिखी गई। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हुई एसोसिएटिविटी की, लेकिन प्रेसिडेंस के केस में अगर जो है अच्छा, ये यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि लेफ़्ट एसोसिएटिविटी को मेंटेन करते हुए 2 - 3 को पहले ट्रीट करना है, और हमने इसी वजह से ट्री का जो ग्रोथ है वो लेफ़्ट साइड पे रखी, और ये जो सब एक्सप्रेशन है जो लेफ़्ट साइड पे मेन एक्सप्रेशन की लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस सब एक्सप्रेशन 2 - 3। ओके, तो ये और ये बात भी हमने की कि अगर राइट एसोसिएटिविटी रखनी होती तो फिर हम ट्री को ग्रामर को यूँ बनाते कि 3 + 5 को हमने पहले जो है वो सॉल्व करना था और पहले ट्रीट करना था, और फिर ट्री का जो ग्रोथ है वो राइट साइड पे होनी थी। ओके, अब जब प्रेसिडेंस ऑपरेटर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर को मेंटेन करने के लिए आपको ग्रामर के अंदर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली लेवल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे अभी तक हमने जो ग्रामर लिखी है वो दो ऑपरेटर्स के अगेंस्ट है, प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस आपस में बराबर है, और यही वजह है कि प्लस और माइनस को इस ग्रामर में सेम लेवल पर ट्रीट किया गया है। बाय लेवल आई मीन कि एक ही चीज़ की प्रोडक्शंस हैं, ठीक है ना, तो इट मीन्स कि वो सेम लेवल पे हैं। यानी EXP कैन हैव द फॉर्म ऑफ EXP प्लस डिजिट, इट इज़ डीलिंग प्लस, and also EXP can have the form of EXP minus digit, it means कि this level is also dealing with minus, तो इट मीन्स कि एक ही लेवल पर प्लस और माइनस दोनों को डील किया जा रहा है, बिकॉज प्लस और माइनस दोनों की प्रेसिडेंस बराबर है। ठीक है, तो हम मज़ीद गौर करें तो हमें इस ग्रामर के अंदर दो लेवल मिलेंगे। ठीक है, जो अभी हमने प्लस और माइनस वाली ग्रामर की बात की उसमें हमें दो लेवल मिलेंगे। पहला लेवल जो है वो EXP का लेवल है, दूसरा लेवल डिजिट का लेवल है। तो चूँकि हमारे दो ही ऑपरेटर थे, दोनों की प्रेसिडेंस सेम थी, दोनों को एक ही लेवल पर ट्रीट किया गया, और ऑपरेटर्स का एक ही लेवल है, और जो अगला और आखिरी लेवल है ये ऑपरेंड्स का है। चूँकि ऑपरेंड्स हमारे एक्सप्रेशन के डिजिट्स थे, तो ये आखिरी लेवल पर ऑपरेंड्स को डील किया गया। तो इस ग्रामर के अंदर दो लेवल्स हैं। पहला लेवल ऑपरेटर्स का लेवल, और ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, प्लस और माइनस, जो कि उनकी प्रेसिडेंस सेम है तो उन दोनों को सेम लेवल पर ट्रीट किया गया है। और दूसरा लेवल जो है वो ऑपरेंड्स का लेवल है। अच्छा, हम जब इस ऑपरेटर्स में एक नया ऑपरेटर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, चलें बल्कि फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम फिर दो ही ऑपरेटर लेते हैं, एक प्लस का ऑपरेटर और एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। लेकिन अब ये केस पिछले केस से डिफरेंट है, चूँकि पहले भी हमने दो ही ऑपरेटर लिए थे, प्लस और माइनस, अब भी हमने दो ही ऑपरेटर लिए हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन पिछले केस में प्लस और माइनस दो ऐसे ऑपरेटर्स थे जिनकी प्रेसिडेंस सेम थी। अब हमने दो ऐसे ऑपरेटर्स लिए हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी एक्सप्रेशन में प्लस आ जाता है और मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तो पहले फैसला प्रेसिडेंस पे होगा, और हमेशा मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि अब दो प्रेसिडेंस के लेवल बन गए। पहला प्रेसिडेंस का लेवल जो है, जो कि लोएस्ट प्रेसिडेंस का होगा, वो प्लस है, और उससे हायर प्रेसिडेंस का लेवल जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। और इस चीज़ को, इस रूल को, प्रेसिडेंस के इस रूल को मेंटेन करने के लिए ग्रामर को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि अब ग्रामर में दो नहीं बल्कि 3 लेवल्स होंगे। ठीक है, देखें तीसरा और आखिरी लेवल तो हमेशा ऑपरेंड्स का होता ही है ना। ठीक है, लेकिन पहले दो लेवल्स जो हैं वो दो किस्म के प्रेसिडेंसेस को शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब प्रेसिडेंसेस के लेवल्स दो हैं, तो उस हिसाब से ऑपरेटर्स के भी दो लेवल होंगे। ठीक है, तो लोएस्ट लेवल के ऑपरेटर को हमेशा ग्रामर में सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। आई रिपीट, लोएस्ट लेवल के ऑपरेटर को ग्रामर में सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और
फिर उसके बाद हायर लेवल को, फिर उससे हायर को, एंड सो ऑन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस केस में दो किस्म के लेवल्स हैं, लोअर लेवल प्लस का। सबसे पहले प्लस को ट्रीट करेंगे। अच्छा, ट्रीट करते हुए हम ये देखेंगे कि एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता था, लेकिन हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम इसकी रीज़न पीछे जान चुके हैं। एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन करने से ये ग्रामर एम्बिगुअस हो जाएगी, तो इट मीन्स के हमने एम्बिगुइटी को नहीं होने देना। तो एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस टर्म लिखा जा सकता है, या एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म प्लस एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। दोनों वेज में लिखा जा सकता है, लेकिन अब इन दोनों में से भी हमें एक वे को चूज़ करना है। और क्योंकि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है, इस वजह से हमारे पास एक ही वे बचा कि एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस टर्म। ठीक है, हाँ, अगर आपसे कहा जाता कि प्लस राइट एसोसिएटिव है, तो फिर आप इसे कैसे लिखते? एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म प्लस एक्सप्रेशन। ओके, तो आई रिपीट, ये जो ग्रामर हमारे सामने है, इस ग्रामर में ऑपरेंड्स डिजिट्स हैं और ऑपरेटर्स दो हैं, एक प्लस और एक मल्टीप्लिकेशन। प्लस की प्रेसिडेंस लो है और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। और लैंग्वेज के रूल ये कहते हैं कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों लेफ़्ट एसोसिएटिव हैं। अच्छा, अब इस मखसूस प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को सामने रखते हुए हम कैसे ग्रामर लिखेंगे? एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस टर्म। ठीक है, तो हमने प्लस को डील कर लिया। ठीक है, लेकिन एक प्रोडक्शन एक्स्ट्रा भी लिखनी होगी जो डायरेक्टली हमें पहले लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाए। ठीक है, दूसरे लेवल का नाम है टर्म। ये नाम कोई भी रखा जा सकता है, ठीक है ना, टर्म की बजाय टी भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल हर लेवल का अलग अलग नाम होगा। तो दूसरे लेवल का नाम है टर्म, तो हमने एक रास्ता डायरेक्टली दूसरे लेवल पर जाने का रखा, और उसकी एक लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक ये है कि ये ग्रामर ऐसे एक्सप्रेशंस को शो कर रही है जिसमें डिजिट्स ऑपरेंड्स होंगे, और प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो ये दो पॉसिबल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब हमने ये कहा कि ये पॉसिबल ऑपरेटर्स हैं, ये कंपलसरी नहीं किया कि ये दोनों किस्म के ऑपरेटर्स होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 कोई एक्सप्रेशन है फॉर एग्जांपल, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 भी तो इसी लैंग्वेज से बिलोंग करता है। ठीक है ना, आल्दो के इसमें प्लस नहीं है। ठीक है, लेकिन 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इस लैंग्वेज से क्यों बिलोंग करता है? चूँकि इसमें ऑपरेंड्स 3 और 7 हैं, और ये दोनों डिजिट्स हैं, लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन ऐसा ऑपरेटर है जिसकी ये लैंग्वेज इजाज़त देती है। ठीक है, तो इस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 को ड्राइव करने के लिए आपको हर सूरत में एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म की प्रोडक्शन सबसे पहले यूज़ करनी होगी, फिर आप फर्दर आगे पास ट्री में मूव करेंगे। ठीक है ना, आप कभी भी एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस टर्म यूज़ नहीं कर सकते, चूँकि इस एक्सप्रेशन के अंदर प्लस का टोकन यूज़ नहीं हुआ। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक मखसूस लेवल पर जिस ऑपरेटर को डील किया गया है, उस ऑपरेटर को बाईपास करते हुए नेक्स्ट लेवल पर जाने का रास्ता ज़रूर रखना होता है। ठीक है ना, यही वजह है कि आपको पहले लेवल में EXP कैन हैव द फॉर्म ऑफ EXP प्लस टर्म के साथ EXP कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म भी नज़र आएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा लेवल जो कि मल्टीप्लिकेशन को डील करेगा, उसमें टर्म कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म मल्टीप्लाइड बाय डिजिट, एंड आल्सो टर्म कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट भी नज़र आएगी। ओके, फिर डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 0 और 1 और 2 एंड सो ऑन और 9। ओके, तो अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूँ कि प्रेसिडेंस के प्लस और मल्टीप्लिकेशन के दरमियान यही रूल्स हैं, लेकिन एसोसिएटिविटी के रूल्स थोड़े से मैं चेंज करता हूँ। यानी मैं कहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि प्लस तो लेफ़्ट एसोसिएटिव है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन लेफ़्ट नहीं है बल्कि राइट एसोसिएटिव है। ठीक है,
तो फिर इस केस में मुझे बताएं कि ग्रामर कैसे डिज़ाइन होगी। ओके, हम देखते हैं कि चूँकि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है तो सेम इसी तरह से ग्रामर लिखी जाएगी। एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस टर्म और एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म। लेकिन चूंकि हमें कहा गया कि मल्टीप्लिकेशन राइट एसोसिएटिव है तो फिर टर्म कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट मल्टीप्लाइड बाय टर्म यूज़ करना चाहिए। क्लियर? सो आई होप कि आपको लैंग्वेज की ग्रामर में प्रेसिडेंस एज वेल एज एसोसिएटिविटी अमंग ऑपरेटर्स ऑफ एक्सप्रेशन मेंटेन करना आ गई होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इस चीज़ को जो हमने सीखा है कुछ और एडवांस करके देखते हैं, यानी हम ऑपरेटर्स की तादाद को और रूल्स को जो है थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे। इस आगे जाने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से ये सीक्वेंस ऑफ टोकन है 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो कि इस ग्रामर से बिलोंग करता है। अब इसका ट्री कैसे बनेगा? तो पहली बात तो ये कि इस ट्री को कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि सबसे पहले 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 ट्रीट हो और फिर जाके जो है वो प्लस ट्रीट हो, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ये कहती है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 के लिए इस ग्रामर को देखते हुए एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस टर्म अगर हम यूज़ करें तो इस 2 को इस एक्सप्रेशन से ड्राइव किया जा सकता है। कैसे कि एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म, एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म हमने इस प्रोडक्शन को यूज़ कर लिया, देन टर्म कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट हमने इस प्रोडक्शन को यूज़ कर लिया, एंड फाइनली डिजिट कैन हैव द फॉर्म ऑफ 2। तो यूँ इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन जस्ट 2 भी हो सकता है। सो 2 प्लस आगे हमने 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कैसे जनरेट कर सकते हैं कि टर्म कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म मल्टीप्लाइड बाय डिजिट, where this term can have the form of digit and digit can have the form of 3 and also this digit can have the form of 5। तो इस तरह से 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 को इस तरह से ट्रीट किया कि ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 अलग से ट्रीट हुआ और जो इसका रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी एडेड टू 2। ओके, सो इस तरह से प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस इज़ मेंटेन्ड हेयर। अच्छा, अब हम इस चीज़ को एक्सटेंड करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 ऑपरेटर नहीं हैं बल्कि 5 ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, प्लस के साथ साथ माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन भी है, और इसके अलावा एक और ऑपरेटर है पावर का ऑपरेटर। तो फ़र्ज़ करें पावर के ऑपरेटर को हम इस सिंबल के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब रूल्स ये कहते हैं, और कॉमनली ऐसे ही होता है मैथ के अंदर या आपकी जो भी लैंग्वेजेस के एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में, उसमें एक्सप्रेशंस को ऐसे लिखा जाता है कि पावर जो है वो राइट एसोसिएटिव होती है, जबकि ये चारों ऑपरेटर्स जो हैं ये लेफ़्ट एसोसिएटिव होते हैं। ओके, और प्रेसिडेंस के हवाले से अगर इन पांचों में कंपैरिजन किया जाए तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस पावर की होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस आपस में बराबर होती है। और फिर उसके बाद लोएस्ट लेवल प्रेसिडेंस का होता है प्लस और माइनस का, और प्लस और माइनस की आपस में प्रेसिडेंस बराबर होती है। ओके, तो अब हमने जो रूल सीखे हैं उन रूल्स के तहत अगर आपको इस ग्रामर के अगेंस्ट एक्सप्रेशंस को इन रूल्स के अगेंस्ट ग्रामर को लिखने के लिए कहा जाए तो फ़ौरन आपके जहन में आएगा कि भाई मुझे सबसे पहले प्रेसिडेंस के लेवल्स को देखना है। चूँकि इसमें ऑपरेटर्स के 3 प्रेसिडेंस के लेवल्स हैं तो इट मीन्स के 3 लेवल्स ग्रामर के अंदर भी होंगे। शुरू के 3 लेवल्स ऐसे लेवल्स जो ऑपरेटर्स को डील करेंगे, और उसके बाद एक चौथा लेवल होगा जो ऑपरेंड्स को डील करेगा। तो आप देखें कि हमने इसके अगेंस्ट जो ग्रामर डिज़ाइन की, ये ग्रामर ना सिर्फ अनएम्बिगुअस है बल्कि ये ग्रामर जो है वो लैंग्वेज के एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के तमाम रूल्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, इस ग्रामर में पहला लेवल है प्लस और माइनस का, और सबसे पहले प्लस और माइनस की, या यूँ कह लें पहले लेवल पर प्लस और माइनस की बात क्यों की गई, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस लोएस्ट है।
उसके बाद अगला लेवल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, उसके बाद अगला लेवल है पावर का, और आखिरी लेवल है ऑपरेंड्स का। क्लियर हो गया? सो एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस टर्म। मैंने इसे टर्म प्लस एक्सप्रेशन नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि कहा गया कि प्लस को लेफ्ट एसोसिएटिव ट्रीट करें। हाँ, अगर कहा जाता कि प्लस को आप राइट एसोसिएटिव ट्रीट करें तो फिर एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म प्लस एक्सप्रेशन लिखा जाता, ठीक है। लेकिन बहरहाल इस केस में कहा गया कि प्लस और माइनस को लेफ्ट एसोसिएटिव ट्रीट करें, तो हमने लिखा एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस टर्म as well as expression can have the form of expression minus term or expression can have the form of term। ये तो एक लेवल कंप्लीट हो गया और हमने लेवल के एंड पे डायरेक्टली इस लेवल से दूसरे लेवल में जाने का रास्ता रख दिया, ठीक है। अब आप दूसरे लेवल पे देखते हैं तो फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंस को डील किया गया, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और चूँकि ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव थे तो उसी स्टाइल में हमने लिखा कि टर्म कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर एज वेल एज टर्म कैन हैव द फॉर्म ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय फैक्टर एंड टर्म कैन बी फैक्टर, यानी कि हमने दूसरे से तीसरे लेवल में जाने का डायरेक्ट रास्ता रख दिया, ठीक है। तीसरी चीज़, हमने यहाँ पे अपना हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर यानी पावर को डील किया और हमने बजाय लिखने के फैक्टर कैन हैव द फॉर्म ऑफ फैक्टर पावर डिजिट, डिजिट क्या है? नेक्स्ट लेवल का नाम है, ठीक है ना। तो फैक्टर पावर डिजिट की बजाय हमने क्या लिखा? फैक्टर कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट पावर फैक्टर, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर मज़ीद पावर के ऑपरेटर्स हुए तो वो इस फैक्टर जो कि राइट साइड पे आ रहा है तो राइट साइड से जनरेट होंगे और राइट साइड से ट्री मज़ीद ग्रो करेगा। इट मीन्स कि राइट साइड वाले पावर के ऑपरेटर्स जो हैं वो ट्री में उतना ही नीचे होंगे और पहले सॉल्व होंगे और फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड वालों की बारी आएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में फिर इस तरीके से प्रोडक्शन लिखने की वजह से, यानी फैक्टर कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट पावर फैक्टर लिखने की वजह से हमने पावर के ऑपरेटर की राइट एसोसिएटिविटी को मेंटेन कर दिया, ओके। और सेम जैसे पिछले स्टाइल्स में हमने फॉलो किया, फैक्टर कैन हैव द फॉर्म ऑफ डिजिट हमने डायरेक्ट रास्ता अपने अगले लेवल पे जाने का रख दिया, ठीक है। वेयर ये जो डिजिट है ये आखिरी लेवल है जो ऑपरेंड्स को डील करेगा और हमने कहा कि हमारे एक्सप्रेशंस के जो ऑपरेंड्स हैं वो सिर्फ डिजिट्स हो सकते हैं 0 से 9, ओके। सो आई होप कि आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो गई होगी टू मेंटेन एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स विद इन द एक्सप्रेशन। लेकिन इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, चूँकि बात हो रही है एक्सप्रेशंस की। तो एक्सप्रेशंस के अंदर पैरेंथेसिस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। अगर पैरेंथेसिस इन्वॉल्व हो गई तो पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस का लेवल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि फिर ये केस कुछ यूँ बन जाएगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस विल बी ऑफ पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन। इट मीन्स कि अगर एक्सप्रेशन के अंदर फर्दर ऐसा एक्सप्रेशन है जो पैरेंथेसिस में है तो अब सारे रूल्स को छोड़ते हुए पैरेंथेसिस वाली चीज़ को पहले सॉल्व करना है। और ग्रामर में ऐसे एक्सप्रेशन को अलाउ करने के लिए इसी हिसाब से, यानी इसी प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए प्रोडक्शंस का इस्तेमाल करना है, प्रोडक्शंस को लिखना है, ठीक है। तो आपने गौर किया कि अब अगर इसी एग्जांपल को लिया जाए, यानी हमारे पास ऑपरेंड्स डिजिट्स हुए और ऑपरेटर्स 5 हुए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर का ऑपरेटर, और इन प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को रूल्स को देखते हुए, लेकिन हमने इजाफा किया पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशंस का कि दे आर आल्सो अलाउड इन आवर एक्सप्रेशन। तो ऐसे केस में आपके 4 प्रेसिडेंस के लेवल्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ग्रामर के अंदर 5 लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहला लेवल लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स का, यानी प्लस माइनस को डील किया गया। अगला लेवल उससे हायर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को डील किया गया और अकॉर्डिंग टू देयर एसोसिएटिविटी रूल्स, ठीक है। और अगला लेवल पावर के ऑपरेटर को डील किया गया क्योंकि ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर है अमंग ऑपरेटर्स, ठीक है ना।
तो ये प्रेसिडेंस के एतबार से ऑपरेटर्स के दरमियान हाईएस्ट प्रेसिडेंस का है, तो इसको तीसरे नंबर पे जाके हमने डील किया। और चौथे नंबर पे जाके हमने यानी तमाम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को डील करने के बाद फिर हमने पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन को डील किया। ओके, तो और उसके बाद जो है फिर आखिरी लेवल ऑपरेंड्स का लेवल है। ठीक, तो इस तरह से हम इन जनरल किसी भी किस्म के एक्सप्रेशंस की ग्रामर को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ग्रामर के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स कि ग्रामर क्या होती है, सेट ऑफ प्रोडक्शंस, और प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगली चीज़, किसी भी ग्रामर को लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल करना कि ग्रामर में एम्बिग्विटी ना हो, ये चीज़ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये भी आ गया होगा। और फिर हमने जो अपने स्कोप को एक्सप्रेशंस तक महदूद किया ताकि हम सिंटैक्स एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट सीखें, तो एक्सप्रेशंस की ग्रामर लिखते हुए ऑपरेटर्स के दरमियान प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को कैसे मेंटेन करना है, ये भी आपको आ गया होगा। और एक्सप्रेशंस के अंदर पैरेंथेसिस को कैसे मेंटेन करना है और कैसे उनकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस को मेंटेन करना है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको आ गया होगा। तो इन जनरल हमने हर तरह के एक्सप्रेशंस को डील करना सीखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो हमने ग्रामर को बनाना सीखा है, तो किसी मखसूस ग्रामर को देखते हुए किसी मखसूस सीक्वेंस ऑफ टोकन्स के अगेंस्ट पास्ट्री की जनरेशन कैसे कैसे होगी, तो हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आपको फिर एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसमें इन ग्रामर और इनसे एसोसिएटेड जो पास्ट्री की ड्राइवेशन और यूँ कह लें कि पास्ट्री के बनाने का प्रोसेस है, इसकी जो है आपकी इवैल्यूएशन हो सके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।